ये वैशाख मास चल रहा है, पुण्यदायी मास, सत्कर्म के लिए श्रेष्ठ मास, गुरुजनों का पूजन करने का मास, संत जनों का सत्कार करने का मास। यथाशक्ति इस वैशाख मास में जल का दान करना चाहिए, देवता और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस पूर्णिमा को तिल से युक्त जल का दान पितरों और देवताओं के लिए श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य जन्म पाकर भी कृतज्ञ नहीं होता, अर्थात जो नौकर मालिक के प्रति, जो शिष्य गुरु के प्रति, जो मानव समाज के प्रति कृतज्ञ न रहता है, वो नीच योनि को प्राप्त करता है। जिसके पास पर्याप्त धन है, सामर्थ्य है, फिर भी यदि वो वैशाख मास में दान पुण्य नहीं करता है, वो नीच योनि को प्राप्त होता है। जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो संतों की निंदा करता है, वो मनुष्य भी नीच गति को प्राप्त होता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। धनशर्मा ब्राह्मण कहीं जा रहा था। उसे रास्ते में 3 प्रेत मिले। उन्हें प्रेत योनि प्राप्त होने के कारण कुछ इस प्रकार थे। पहले प्रेत ने कहा, हे ब्राह्मण, कृतज्ञता जैसा कोई पाप नहीं है और इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। मैं भी सदा से ही कृतज्ञ रहा, इसीलिए मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई और मेरा नाम कृतज्ञ पड़ गया। दूसरे प्रेत से पूछा गया तो दूसरे प्रेत ने कहा कि मैं 10,000 गांवों का मालिक होने के बावजूद भी भोजन करता था, पर भगवान को भोग नहीं लगाता था, देवताओं को अन्न नहीं देता था, मतलब यज्ञ नहीं करता था, गुरुजनों को प्रणाम नहीं करता था, संत जनों की निंदा करता था अभिमान में आकर। इसीलिए मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई और उसका नाम विदेवत पड़ा। तीसरे प्रेत से पूछा गया कि तुम प्रेत योनि को क्यों प्राप्त हुए हो। उसने बताया कि पर्याप्त धन और पर्याप्त सामर्थ्य होने के बावजूद भी वैशाख मास में मैंने दान पुण्य और नियमों का पालन नहीं किया, ना किसी प्यासे को जल पिलाया, ना गुरुओं का पूजन किया, ना ही कोई सत्कर्म किया। इसीलिए मेरा नाम अवैशाख पड़ा और हम तीनों इस प्रेत योनि में भटक रहे हैं। हे ब्राह्मण, धनशर्मा, तुम हमारे पुत्र समान हो, हमारे पुत्र हो। तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे हम प्रेत योनि से मुक्त हो जाएं। धनशर्मा ब्राह्मण ने प्रेतों से पूछा कि मैं ही आपका पुत्र हूँ, बताइए मुझे आपके उद्धार के निमित्त क्या करना है। तब एक प्रेत ने कहा, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को स्नान करके दान, जप, होम, हवन, भगवान और गुरु का पूजन करो और उसका फल हमें अर्पित करो। अपने पितरों के निमित्त इस वैशाख पूर्णिमा को जो श्राद्ध करता है, 1000 वर्षों तक उनके पितर संतुष्ट रहते हैं। आप इसका लाभ लेना ना भूलेंगे। इस दिन पुत्र धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए स्नान करके 7 ब्राह्मणों को खीर दान करता है और 7 जल के भरे घड़े दान करता है। उसकी 7 पीढ़ियां उच्च गति को प्राप्त होती है। धनशर्मा ब्राह्मण ने वैसा ही किया और फल उन प्रेतों को समर्पित किया। वो प्रेत योनि से मुक्त हो गए। यमराज कहते हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को जो स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण करता है, वो जीवन भर के पापों को नष्ट होकर उच्च गति को प्राप्त करता है और पितरों को संतुष्ट करने वाला बनता है। इस दिन काले तिल या सफ़ेद तिल युक्त शहद दान करने का विधान माना गया है। आप भी
पितर और देवताओं को प्रसन्न करने वाली इस पूर्णिमा को तर्पण अवश्य करें। तिल युक्त जल, जल के घड़े, अन्न और फल का दान कर इसका लाभ प्राप्त करें।